अ, ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन है। चूंकि रिकॉर्डिंग ऑन होगी, इंट्रोडक्शन है और इसमें थोड़ा सा मैं इस मार्केट की साइकोलॉजी उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इस मार्केट में बेसिकली क्या प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसी मैं बातें करूंगा कि ताकि वो गलतियां आप लोग ना दोहराएं जो लोग बिल्कुल न्यू हैं। और ये बेसिकली होंगी एडवांस लेवल के जो लोग उनके लिए। क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद है जिन लोगों ने लॉस किया हुआ है इस मार्केट में, और अच्छा खासा लॉस किया हुआ है। मैं आपको अगर बताऊं तो कम से कम क्या, कोई ऑलमोस्ट 5 से 10 लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने कोई $20,000 से ज्यादा का लॉस किया हुआ है, जो आप हमारे इस सेशन में मौजूद हैं, अभी लाइव सेशन ले रहे हैं। 5 से 10 लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने $20,000 से ज्यादा लॉस किया हुआ है। 10 के करीब लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 10,000 से ज्यादा लॉस किया हुआ है। और बाकी 30-40% ऐसे हैं जिन्होंने 100, 200, 500, 300। अच्छा, जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आटे में नमक के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। हाँ, प्रॉफिट वो भी नहीं बना रहे। ये वो लोग जरूर होंगे जिन लोगों ने लॉस को कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि मेरा मेरे ख्याल में लॉस को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये भी एक तरह से प्रॉफिट है। अच्छा, ये तादाद है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, 2 से 3 चीजें हैं जो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास चूंकि सैकड़ों लोग आते हैं तो उन सब की एक मुश्तरका नफ्सियात होती है, मतलब एक ही तरह के केसेस होते हैं सब। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊं तो 50% वो लोग होते हैं। दो कैटेगरीज हैं, 50%। 50-50 में इसको मैं डिवाइड करता हूँ। 50% वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं। आप कह लें कि ट्रेडिंग जो लोग शुरू करते हैं और जिन्हें इब्तदा में प्रॉफिट हो जाता है। अब ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मतलब ये क्यों आए होते हैं इस मार्केट में, इन्हें किसी ने बताया होता है कि यार ये बहुत आसान चीज है और ये शुरू करो। मतलब इसमें जस्ट बाय किया जाता है या सेल किया जाता है, और इन्हें दिखाया जाता है कि ये मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, यहाँ पे सेल करोगे मार्केट नीचे आएगी तो प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे बाय करोगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट बनेगा। ये लोग कहते हैं कि यार हाँ बस इतनी सी बात है, बस ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो हम कर लेंगे आसानी से। अब आते हैं और बाज़ औक़ात होता ये है कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, बुलिश ट्रेंड में चल रही है। जिन लोगों को आदत होती है बाय करने की, तो वो लोग बस बाय बाय कर रहे हैं मार्केट को, और उनका प्रॉफिट बनता जा रहा है। तो इस ये वो लोग हैं। बाज औकात ये $100 डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग $50, कुछ लोग $150। नॉर्मली इस तरह से लोग इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, वो उनके बाज औकात 500 भी बन जाते हैं, बाज औकात 200 भी बन जाते हैं, 100-200 हो जाते हैं। और बाज औकात मैंने देखा है कि 2,000-3,000 भी ये हो जाते हैं। अब जो एक बिल्कुल अजीब सी हमारी इस कॉन्टिनेंट, हम लोगों की जो नफ्सियात है वो ये है कि 100 जिसके 1,000 हो गए, वो फौरन से कैलकुलेटर निकालता और कहता है और सोचता है कि यहीं पे $1,000 होते तो ये तो 10,000 हो चुके होते। ओहो, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे तो डायरेक्ट $1,000 डिपॉजिट करने चाहिए थे। अब क्या होता है कि वो $1,000 डिपॉजिट करता है और वो सारे के सारे लॉस हो जाते हैं, या वो उन्हीं 1,000 को 10,000 बनाने की कोशिश करता है और वो लॉस हो जाता है। अब लॉस एक ऐसी चीज है कि ये भी जो लोग बाकी भी जो हैं जो इब्तदा में डायरेक्ट ही आकर लॉस करते हैं, असल में लॉस एक ऐसी चीज है कि जब इंसान को नुकसान होता है ना, जो एक दफा पैसा आ चुका है या एक अमाउंट आ चुकी है। लॉस एक ऐसी चीज है कि जब लॉस होता है हमें, तो या इंसान को लॉस होता है तो पागल हो जाता है इंसान, कहता है कि क्या हो गया है मुझे। पैसा एक ऐसी चीज है जो बहुत हकीकत है कि महबूब है इंसान को। अच्छा, पागल हो जाता है। तो उसमें वो क्या, और फिर ये एक नशे की तरह भी है।
और इसमें क्या होता है, हम ये चीज सोच रहे होते हैं कि यार ये इस दफा ऊपर गई थी, मैंने ये गलती की थी, बस इस दफा ये गलती नहीं करूंगा। ये नीचे आ रही थी, मुझे बस यहाँ से बाय कर लेना चाहिए था, मैंने सेल कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। फिर वो डिपॉजिट करता है, वो भी लॉस होता है, फिर वो डिपॉजिट करता है, वो भी लॉस होता है, फिर डिपॉजिट करता है, वो भी लॉस होता है, फिर डिपॉजिट करता है, वो भी लॉस होता है। और इस तरह से करते करते अक्सर लोग जो है वो अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं, और एट द एंड उन्हें कुछ नहीं मिलता, सवाए हाथ मलने के और कुछ भी नहीं मिलता। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। होता क्या है बेसिकली, मतलब मैं अपने माजी की तरफ जाऊं तो एक वक्त ऐसा था कि 3 4 5 माह बाद मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया था, मेरी इमोशंस भी स्ट्रांग हो गई थी। मेरा अकाउंट था $1000 का, मैं पर मंथ $700, $600, $700 प्रॉफिट बनाना शुरू हो गया था। $700 2 दफा गालबन मैंने बनाया, फिर 600 बनाया, फिर 500 बनाया। इस तरह से मैं 3 4 माह मुसलसल बनाना शुरू हो गया। अचानक से मुझे एक साहब मिले और उन्होंने कहा कि यार जब तुम इतने तो बड़ा क्यों नहीं करते, इस अकाउंट को बड़ा करो। अच्छा, पैसे भी उन्होंने दिए। उन्होंने मुझे उस वक्त, काफी अर्सा कबल की बात है, उन्होंने मुझे $10,000 दे दिए, बल्कि $20,000 दे दिए। $20,000। अब होता क्या है, जो चीज हमें बेसिकली समझ नहीं आती, क्योंकि हम इसको बिजनेस तो समझ नहीं रहे होते, पता नहीं हमारे माइंड में क्या होता है। अब हुआ क्या कि 1,000 $1,000 पे मैं जो लॉस प्रॉफिट था वो कितना देख रहा था। मुझे मैक्सिमम लॉस होता था तो या तो $50 का होता था, या $70 का हो जाता था, इतना होता था एक दिन में। अब जब मैंने $20,000 का अकाउंट बना लिया, 20K का अकाउंट बना लिया, तो मुझे, जब मैंने अचानक से स्टैंडर्ड लॉट, 2 स्टैंडर्ड लॉट, 4 स्टैंडर्ड लॉट लगाना शुरू कर दिए, तो वो जी $1,000 लॉस, $2,000 लॉस, $500 लॉस। अब पहले तो मैं, मेरी पूरी अमाउंट ही इतनी होती थी। अब जब ये मैंने देखा तो ये मेरे इमोशन से बाहर की बात थी, क्योंकि मेरे इमोशंस जो है, या मेरे जो एहसाब थे, वो आदी थे इसके, $1,000 के। अचानक से उनको और $70 लॉस प्रॉफिट, $50 लॉस प्रॉफिट के आदी थे, अचानक से उन्हें मैं इस पर लेगा, एक बहुत बड़ी अमाउंट से। यानी कि आप कह लें कि एक बिल्डिंग है ये, और मैंने मैं अभी इस स्टेज पर हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट इधर चढ़ने की कोशिश की है इस तरह पे। तो क्या हुआ, क्या होगा उसमें, मैंने एक जो प्रॉपर वे है इसका, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना, उस तरह से नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ऑब्वियसली ये एक शॉर्टकट है, और इसमें फिर मुझे नुकसान हुआ, और ऑलमोस्ट इसमें से कोई $7,000 तो मैंने एक ही दिन में लॉस किया था। 7,000 नहीं, ऑलमोस्ट कोई $8 9 हज़ार एक ही दिन में लॉस किया था। एक माह में मैंने ये सारे लॉस कर दिए, पीछे मेरे पास सिर्फ $3,000 रह गए थे। और जब $3,000 रह गए तो मैंने उन साहब को बताया कि यार मैं ये कर चुका हूँ, तो अब तुम बताओ कि क्या करना है। तो आपको पता है कि जिसके फिर 16 17 हज़ार डॉलर लॉस हो जाए, वो क्या करता है किसी को, अगर आपने 16 17 हज़ार डॉलर दिए हों और वो लॉस हो जाए तो क्या होता है। तो बहरहाल ये सारी कहानी है, इस चीज से आपने बचना है। अचानक से अगर आपको एक छोटी अमाउंट पे प्रॉफिट हो रहा है, बन रहा है, उसी पे रहें। उसको बढ़ाते कैसे हैं कि $1,000 को आप अगर $2,000 कर लेते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर $1,000 पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप अचानक से 10,000 पे छलांग मार देते हैं कि यार आज ही कोई गाड़ी निकलवाता हूँ, आज ही ये करता हूँ, फलां ने ये गाड़ी निकलवाई है, फलां ने इंस्टा पे स्टोरी डाली है, ये वो, फलां ये घड़ी पहन रहा है, उसने इतने हजार की ली है, ये वो। तो ये चीजें, इससे अपने आप को निकालना पड़ेगा आपको। और जब तक ये होंगी तो तब तक नो वे, मतलब ये जितने भी फियर्स होते हैं ना, ये यहीं से पैदा होते हैं। मतलब जो फियर्स हैं, किस किस किस्म के फियर्स, मतलब ये कि यार ट्रेड ना निकल जाए, यार ये मेरे लेवल पर ना आई, यहीं से वापस चली गई, यहीं से सेल हो गई, तो मैं क्या करूंगा।
आज मार्केट उस जगह पर गई ही नहीं जो मेरा लेवल है, तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? ये सारे जो फियर्स है ना, ये इसी की पैदावार हैं कि आपने वो मनी इन्वेस्ट की होती है कि जो लॉस हो जाए तो आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। बेसिकली इसमें वो मनी इन्वेस्ट की जाती है जो मतलब आपकी इजाफी मनी होती है। बिजनेस में आप कौन सी मनी इन्वेस्ट करते हैं? वही पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि जो रिस्क फ्री होता है और उसमें रिस्क मैनेज करके और ये सारी चीजें चलते हैं। तो ये सबसे पहली चीज है कि आपने रिस्क को इस तरह से मैनेज करना है। एक तो अकाउंट की रिस्क मैनेजमेंट होती है ना, एक अपनी रिस्क मैनेजमेंट और अपनी इमोशंस की रिस्क रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, आपने इस तरह से करके चलनी है कि अचानक से छलांगे नहीं लगानी बड़ी बड़ी। और अगर ये चीज आप नोट डाउन करें, जस्ट देखते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। नंबर दो, एक और चीज ये है कि ये जो आप लोगों का कोर्स है ना, ये बेसिकली टेक्निकली है। मतलब इसमें ये आप दावा कह लें, इसे जो कुछ कह लें, मतलब इसमें मैं आपको इंशाल्लाह से इतना साउंड बना दूंगा कि आप जो है, जिस तरह से आप लोग मेरी फोरकास्ट वगैरह देखते हैं और उसमें एक्यूरेसी आप लोगों को पता ही है, या लाइव इससे कबल देखते रहे हैं कि मेरी एक्यूरेसी क्या है, इस तरह से आप भी मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकेंगे, देख सकेंगे, ट्रेड कर सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें एक और चीज है। होता क्या है कि जो लोग एक्टिव नहीं रहते ना, अब कुछ लोग अगर चाह रहे हैं कि जस्ट मैं मोबाइल देखूं, मोबाइल या लैपटॉप देखता रहूं, और महीने के एंड पे या जब कोर्स एंड हो रहा होगा 1.5 माह के एंड पे या इस तरह से, तो मुझे ट्रेडिंग आ चुकी होगी। नहीं, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि आपको एक तो लाइव क्वेश्चन है ही, लाइव ये सेशंस हैं ही इसलिए ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करें। क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो क्या फायदा लाइव कोर्स अटेंड करने का? आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है। एक जो होता है ना, तो मेंटोर आपको गलतियों से बचाता है बेसिकली। मेंटोरशिप लेने का और ये चीज करने का बेसिकली ये फायदा होता है कि आप मेंटोर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि यार ये चीजें हैं, मुझे पहले टेक्निकल स्ट्रेटजी सिखाओ, फिर उसके बाद कहते हैं कि यार मुझे प्रॉफिटेबल बनाओ, मुझे गलतियों से बचाओ। दो तरीके होते हैं। किसी ने ये मुंबई है और ये दिल्ली है। अब किसी ने मुंबई से दिल्ली जाना है और वो पहली दफा जा रहा है, तो वो जल्दी पहुंचेगा, या जो मुंबई से दिल्ली जा रहा है और वो अपने साथ टूर गाइड लेकर जा रहा है, उसके साथ साथ वाली सीट पर वो बैठा हुआ है जो ऑलरेडी दिल्ली 3 से 4 दफा जा चुका है या 10 दफा जा चुका है। ऑब्वियसली ये जो दूसरा बंदा है ये जल्दी जाएगा, क्योंकि इसने साथ वो बंदा बिठाया हुआ है जो 50 दफा, 30 दफा या 5 दफा वहां पर जा चुका है। जो पहली दफा दिल्ली जा रहा है और उसने साथ टूर गाइड भी नहीं रखा, वो मुमकिन है 10 घंटे का सफर 20 घंटे में करे। तो ये मेंटोर के होने का बेसिकली ये फायदा होता है कि वो आपको गलतियों से बचाता है। वो आपको सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं सिखाता, गलतियों से भी बताता है। नंबर दो, स्ट्रेटजी सीखने का फायदा क्या होगा? सेटअप्स और एंट्री सेटअप्स और ये सारी चीजें सीखने का फायदा क्या होगा? नॉर्मली आप लोग देखा होगा कि कहा जाता है कि 80% साइकोलॉजी है और 20% जो है ना, ये जस्ट टेक्निकल स्ट्रेटजी है। लेकिन इसमें ये जो 20% है ना, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मतलब ये कि आपको स्ट्रेटजी नहीं आती ना, तो आप चाहे दीवार से टकरे मार लें, चाहे आपके पत्थर वाले दिल हों, चाहे आपके आप रोबोट को लाकर बिठा दें यहाँ पे, कुछ भी कर दें, स्ट्रेटजी आपको नहीं आती तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने ली 10 ट्रेड्स, 10 में से 8 ट्रेड्स गलत जा रही हैं, तो खाक स्ट्रेटजी, खाक आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। हाँ, 10 आपने ट्रेड्स ली हैं, 10 में से 8 ठीक गई हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। आपकी आप स्ट्रेस में हों भी तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जस्ट 2 ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट कर रही हैं, बाकी 8 ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट बना रही हैं। तो इसलिए पहली जो तरजीह होनी चाहिए वो स्ट्रेटजी सीखना या मेथड पे अबूर हासिल करना ही होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। अच्छा, अब
लेकिन आप लोगों ने लॉस करने के बाद यहाँ आए हैं या आप बिल्कुल इब्तदा में आए हैं? एक आप लोगों ने अक्लमंदी की है कि आप लोग जो हैं अब खुद पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हम खुद पर इन्वेस्ट करके ट्रेडर खुद को बनाएं। मैं चूंकि कह रहा था कि मैं अपना भी थोड़ा सा पास बताऊंगा, तो हुआ ये कि जब 3 एक साल हो गए ना, आप कह लें कि 2 साल बल्कि कह लें, मुझे 2 इयर्स ट्रेडिंग में हो गए, तो मैंने थोड़ा सा पीछे देखा और मैंने देखा कि जो मेरे कुलीग्स थे या जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेडिंग शुरू की थी, वो मुझसे डबल नहीं ट्रिपल से भी ज्यादा पैसा बना चुके थे। उसको आज मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ आती है कि उन लोगों ने कुछ लोगों से सीखा, प्रॉपरली सीखा, मेंटोरशिप्स ली या इस तरह की चीजें ली। जो मैंने 5-10 हज़ार डॉलर वैसे मार्केट को 20 हज़ार डॉलर दे दिए, उसमें से $500 उन्होंने सीखने पे लगा दिए, $200 या $1000 उन्होंने सीखने पे लगा दिए, और वो उन गलतियों से बेसिकली बच गए जिन गलतियों से मैं नहीं बच सका। तो इस लिहाज से आप लोग बिल्कुल ठीक जगह पे हैं कि, और बिल्कुल ठीक जगह पे इन्वेस्ट करने हैं। अदरवाइज 200-250 डॉलर आप में से 95% जो है ना, $200-250 आप लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग ट्रेडिंग में एक एक दिन में 500-500 डॉलर, 200-200 डॉलर, 250-250 डॉलर लॉस कर देते हैं। तो ये जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही चीज आप पर आपको फायदा देगी। अच्छा, अब एक और चीज ये है कि फर्ज करें आप कहते हैं कि हमारे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखें, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यही होती है कि आप लोग ट्रेडिंग सीख जाएं। अभी पिछले दिनों कश्मीर से मुझे एक साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ पर बुलाना है, हमने आपको पे भी करेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक लड़के को हमने कोई 2-3 करोड़ रुपए दिए थे, और वो ट्रेडिंग करता था, फॉरेक्स ट्रेडिंग, और वो उसने लॉस कर दिए हैं। मैं बड़ा हैरान रहा कि एक लड़के को 2-3 करोड़ कैसे। बहरहाल वो एंड स्टोरी मुझे जब पता चली तो वो ये थी कि उसने कोई हजार हजार डॉलर के अकाउंट्स उन्हें दिखाए, 2-3 अकाउंट्स दिखाए कुछ लोगों को, और उन्होंने कहा यार ये जब $1000 को $2000 बना रहा है और वो विड्रॉ भी कर रहा है, तो इसको देते हैं पैसे। उन्होंने उसको कोई कुछ उसकी बरादरी के कुछ लोगों ने, फैमिली के कुछ लोगों ने उसे कोई 2-3 करोड़ रुपए दे दिए। और वो 2-3 करोड़ रुपए इस तरह से मैंने लॉस किए थे। शुक्र है मुझे, तो उन्होंने, उन साहब ने उस वक्त $20,000 दिए थे। मुझे बड़ी रकम देते तो वो भी मैं लॉस कर देता। 2-3 करोड़ रुपए उस लड़के ने 3 से 4 दिनों में लॉस कर दिए। उसके अकाउंट का वो अकाउंट वाइप आउट हो गया मुकम्मल। तो इस चीज से ये अंदाजा लगाएं कि ट्रेडर होने का या प्रॉफिटेबल होने का कितना बड़ा फायदा है। आप एक दफा प्रॉफिटेबल है ना, तो यकीन माने कि दुनिया के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। यहाँ पे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, सर $50,000 का अकाउंट मैनेज करते हैं, $10,000 का अकाउंट मैनेज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक दफा अवाम को पता चल गया कि आपको प्रॉफिट बनाना आता है, आप ट्रेडर हैं, तो आप आपके घरों में आकर लोग आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, आपको कहेंगे कि अकाउंट मैनेज कर लो, ये कर दो, कर दो। लेकिन आपको ट्रेड नहीं आती, आपके पास $100 है या $10,000 है या $1,00,000 है, वो आपने लॉस करने हैं अल्टीमेटली। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसमें जो मेन मुद्दा था वो मैंने छोड़ दिया कि क्लास के एंड पर अ, वो लोग, वो जाहिर है पहचाने जाते हैं, जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे, मुझे पता चल रहा होगा, पता चल जाता है, मैं एक अच्छे से ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ कि कौन लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर असाइनमेंट्स कौन लोग सबमिट करवा रहे हैं। ऐसे लोग अगर एंड पर, इस कोर्स के एंड पर, अभी तक ऐसा कोई, मैंने 4-5 पेड कोर्स करवा चुका हूँ, ताहाल कोई ऐसा नहीं आया कि जिसने कहा हो, 100-200 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, शायद एक फर्द ने मुझे ये चीज कही थी कि सर मुझे कुछ नहीं समझ आया, और उसने भी ऐसा नहीं कहा था कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। परल ये सिर्फ एक केस था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई बंदा मुझे क्लास के एंड पे कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं समझ आया, तो मैं उसको फी रिफंड कर दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फर्द जो बिल्कुल क्लास में कभी आता है कभी नहीं आता,
कोई उसने क्वेश्चन नहीं किया, कोई उसने अच्छे से असाइनमेंट सबमिट नहीं की, कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई इस तरह की कोई काम नहीं किया, और वो अगर क्लास के एंड पे मुझे कहता है या टीम को कहता है कि मुझे फी रिफंड कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो फी आपसे ली है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बनता। मतलब मेरे मेरे लिए ये रियली कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक कमिटमेंट होती है जो आपसे ले रहा हूँ। अदरवाइज जो आप लोग कोर्स वोर्स कर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने अकाउंट्स वगैरह, तो फिर आप लोग को पता चलेगा कि ये जो फीस है ये वैसे ही, मतलब इसका कई गुना मैं डेली वैसे ही लॉस प्रॉफिट कर देता हूँ। अच्छा, अब जो है काफी सारी बातें हो चुकी हैं मेरी जानिब से, होपफुली ये आप लोगों ने लिखी हुई होंगी और बाकी सारी चीजें भी की होंगी। तो मकसद क्या है कि टेक्निकली इंशाल्लाह मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको ट्रेड लेते वक्त इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, इस कोर्स के बाद आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं होगी अपने एंड पर इंशाल्लाह। बाकी अब मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो है आप